हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग MEEC और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर आपको 11th में भी है, 12th में भी है। हम लोग पहला 11th के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर का जो भी क्विक रिवीजन है, मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर दिया है। और उस वीडियो में मैंने जो भी फॉर्मूला वगैरह एक्सप्लेन किया है, उसका जो शीट चाहिए, फॉर्मूला शीट, आपको ये PDF में मिल जाएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले 11th के क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन 11 का। ठीक है, सो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन 11 का। क्या है? टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग अनइक्वल करंट्स इन द सेम डायरेक्शन। क्या होगा इनका ऑप्शन? आंसर क्या आएगा? अभी देखो, अ, जब यहाँ पे लाइक करंट्स क्या होता है, टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग अनइक्वल करंट्स इन द सेम डायरेक्शन। आपका क्या है? सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, बट करंट का अमाउंट क्या है? सेम नहीं है। करंट तो स्केलर क्वांटिटी होता है, इनका जो वैल्यू है सेम नहीं है, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। सो ओके, ये क्या होते हैं? मोस्टली अट्रैक्ट टीचर आता है ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? लाइक करंट्स मतलब सेम डायरेक्शन में करंट रहेगा तो अट्रैक्ट होता है। लाइक करंट्स मतलब सेम डायरेक्शन में रहेगा तो अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो। और अनलाइक करंट तो क्या रहता है? रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे आपका करंट का अमाउंट क्या है? सेम नहीं है। ओके, करंट क्या बोल रहा है? टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग अनइक्वल करंट्स, मतलब वैल्यू सेम नहीं है, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। इसलिए लाइक करंट है, लाइक करंट अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा आपका? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है? The magnitude of magnetic induction at a point on the axis at a large distance r from the center ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ एन टर्न्स। तो देखो, आपका कॉइल रहता है, ये कॉइल का एक्सिस है। ठीक है, ये कॉइल का रेडियस कितना बोला है उसने? एंड एरिया ए बोला है, रेडी एट अ लार्ज एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। एक्सिस पे किधर डिस्टेंस आर बोला है उसने फ्रॉम द, और ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्या है? बड़ा है। मतलब इफ मैंने कंसिडर किया जो मेरा रेडियस होता है, ओके, रेडियस मैंने एज्यूम किया सर्कुलर कॉइल का ए है, ये डिस्टेंस आर बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था, आपने पढ़ा रहेगा 11th में, म्यू 0 एन आई ए स्क्वायर, ए रेडियस है आपका, 2a² प्लस r² 3/2। ये मैंने कल भी आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया क्विक रिवीजन में। यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला ऐसा भी है, और आपका फॉर्मूला जो है अभी मी 0.45 के टर्म्स में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहे जो आर जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब जो ए है, रेडियस है सर्कुलर कॉइल का, कंपेयर टू आर बहुत स्मॉल है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? μ0 I N I a²। ठीक है, डिनोमीटर का ये पार्ट मैं नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये 2 हो गया, r² 3/2, ये 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा आपका? μ0 N I a² 2r³ ठीक है, अभी उसको μ0/45 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? एडजस्ट करूँगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में मैंने यहाँ μ0/2 ऑलरेडी है, 4π मैंने यहाँ लिखा, तो मुझे यहाँ पे ऊपर कितना एडजस्ट करना पड़ेगा? 2π। ठीक है, आपका 2π बराबर ना, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, मैंने यहाँ पे 2 एडजस्ट किया और पाई एडजस्ट किया, μ0 Ni a² अपॉन r³। आपका देखो एरिया दिया है, सर्कुलर कॉइल का एरिया क्या होगा? πa²। ये πa² को मैं रिप्लेस कर दूंगा एरिया से। आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? μ0 4π पाई 2μ0 Ni πa², ये पाई और ये a² क्या हो जाएगा आपका? एरिया अपॉन r³। ओके, अच्छा हाँ, यहाँ μ0 तो नहीं लेना पड़ेगा ना, μ0 तो मैंने ऑलरेडी इधर ले लिया है। क्या हो गया आपका फॉर्मूला? μ0/4 2Nia/r³। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको? ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? द मैग्नेटिक इंडक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट,
magnetic field at a point or due to a current carrying conductor is 3T. Okay, if the current flowing through conductor is double than magnetic field. So ये प्रॉब्लम में क्या है आपका, देखो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, म्यू जीरो एन म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई ए। यदि आपका करंट बोल रहा है डबल बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, करंट डबल हो जाएगा तो आपका बी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सो आंसर क्या आएगा आपका, बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ऊपर वाले क्वेश्चन में आंसर क्या था आपका, ए। फोर्थ क्वेश्चन, a circular coil consisting of 100 tons बोला है, रेडियस कितना बोला, 9 सेंटीमीटर और 9 × 10⁻² मीटर, कैरीज करंट कितना बोल रहा है, 0.4 एम्पियर, 4 × 10⁻⁻1 एम्पियर। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, सेंटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू जीरो एन आई अपॉन 2a। सो म्यू जीरो क्या होता है आपका 4 π 10⁻⁷। एन कितना दिया आपको 100, करंट कितना दिया है 4 × 10⁻⁻1 अपॉन 2। तो आपको कित तो और ए मतलब आपका ये रेडियस है जो कि कितना दिया 9 × 10⁻²। ठीक है, इसको आप अभी सॉल्व करो। सो ये कट गया आपका 2। ठीक है, ये आपका 100 है, -2 है, 4 पाई को मैं 12.56 लिख सकता हूँ, 12.56 इंटू, ओके 9 भी है यहाँ पे, 2/9। ये आपका -2 पर जाएगा 10⁻4, कितना बचेगा इधर 10⁻⁻4 बचेगा, -7 -1 -8। ओके, सो अभी यहाँ पे 12.56 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका 25.12 का 24 हो जाएगा, 56 का 25 कुछ तो आएगा। ओके, 25 है, चलो 9 ले लेता हूँ मैं इसको, तो कितना आएगा आंसर, ये अप्रॉक्स 25/9 कितना आएगा, यदि 10 रहता है 9 तो 2.5 आ जाता आंसर। ठीक है, 9 है तो आंसर आपका 2.5 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, सो टू यहाँ पे मोस्टली आंसर आपका क्या होगा, बी होगा, क्योंकि देखो यदि 10 रहता है तो आंसर 2.5 है, 9 है तो 2.5 से ज़्यादा ही आएगा। सो अप्रॉक्स जिसका पावर 10⁻⁻4 है तो आंसर आपका बी आएगा। ठीक है, सो 11 में केवल ये 4 क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर के, क्योंकि ये लास्ट 2 ईयर से स्टार्ट हुआ 11 का लेना। ठीक है, सो अब 12 के प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सो 12 के प्रॉब्लम में हम लोग 2019 से उल्टा जाते हैं इस आज, कि बच्चों ने बोला है कि 2019 से सर पहले सॉल्व कीजिए। सो आपका पहला प्रॉब्लम है, उल्टा जा रहे हैं हम लोग का, 2019 है 2018। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये भी 12 का है। सो क्या दिया है, a charge particle is moving in a uniform electric field, ओके, सर्कुलर पाथ क्या है, आ रहा है, when the बोलता है एनर्जी इज डबल, तो क्या हो जाएगा उसका न्यू रेडियस। सो देखो अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 3 टाइम्स द ओरिजिनल। काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है आपका, हाफ mv²। तो पहले आपको बी पता होना चाहिए, बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बी बेसिकली का फॉर्मूला कैसे, साइक्लोट्रॉन में किया रहेगा, ये आपका फॉर्मूला कैसे आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्या होता है क्यू बी बी। तो यहाँ से आपको बी का फॉर्मूला आता है BQ/M। इसको पुट करो इस फॉर्मूले में, तो आपका काइनेटिक एनर्जी, यदि आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी पता होगा डायरेक्टली तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, सो m²। सो इस फॉर्मूले से क्या पता चलता है, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू r²। सो काइनेटिक एनर्जी 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1/r2/r1 का स्क्वायर। ये क्या रेशो क्या दिया है आपका, जो है न्यू काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स द ओरिजिनल है। ठीक है, सो आपका ये क्या हो जाएगा, r2/r1 इक्वल टू √3। सो r2 क्या हो गया आपका, √3r1। आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली पता रहेगा तो आप लगा सकते हो। ठीक है, 38 प्रॉब्लम, इसका आंसर क्या है आपका, √3r। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है 38,
38 में क्या किया, सर्किट कंटेन्स एन अमीटर अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट, ठीक है, बैटरी का वोल्टेज कितना दिया 30 वोल्ट एंड एज अ एंड रेजिस्टेंस 40.8 ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। इफ द मीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है, मीटर का रेजिस्टेंस मतलब जी मैं ले रहा हूँ 480 ओम दिया है, ठीक है। एंड शंट का कितना दिया हुआ है, शंट का रेजिस्टेंस 20 ओम, then the reading in the ammeter will be, okay, circuit contains an ammeter, a battery 30 volt and the resistance of 40.8 all connected in series. Ammeter has a coil of resistance 480 ohm and shunt। देखो अब ये मीटर में कैसा होता है, इसके साथ ये बैटरी लगाया गया है और सीरीज रेजिस्टेंस कितना है 40.8 ओम और इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना है, ये 20 ओम है, इसका खुद का रेजिस्टेंस है 480 ओम, ठीक है। सो पहले ये दोनों पूरा रेजिस्टेंस आपको पूरा वोल्टेज दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, रीडिंग इन अमीटर मतलब करंट निकालना है। सो करंट बेसिकली क्या होता है आपका टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये 20 ओम 480 ओम पैरेलल में, पहले वो कॉम्बिनेशन निकाल लो 1/20 प्लस 1/480 और अब डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए 20 इंटू 480 अपॉन क्या आएगा, ये 20 प्लस 480, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 500। सो ये कितना, ये दोनों जीरो गया, ठीक है। आपका 48 इंटू 2 कितना हो गया 96/5। आरपी कितना आया आपको, कितना आएगा 19.2 ओम, ठीक है। सो ये आरपी जो है, ये दोनों अमीटर ये पूरे का इक्विवेलेंट है, इसके साथ सीरीज में ये है। सो टोटल आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका 40.8 प्लस 19.2, कितना आ गया आंसर आपको 60 ओम। सो ई कितना दिया है 30, ये 60 आ रहा है, आंसर 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। आंसर क्या होगा आपका सी। 38 क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए 37 क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग statement is wrong about suspended type of moving coil galvanometer? So very accurate and reliable, okay, having ratio torque to weight height, okay, having uniform scales, affected by a strong magnetic field, ये रॉन्ग है। ये सी वाला ऑप्शन जो है रॉन्ग है, क्योंकि सस्पेंडेड टाइम में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होता वो, उसकी वजह से तो रोटेट होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आएगा। 36, a proton enters into magnetic field of induction, कितना दिया आपको 1.732 टेस्ला, वेलोसिटी 10⁷ मीटर पर सेकेंड, एंगल दिया आपको 60 डिग्री, फोर्स एक्टिंग पूछा है, ठीक है। सो देखो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स रहता है, फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड क्यूबीबी साइन थीटा होता है। आपको क्यू कितना दिया है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, ओके, वेलोसिटी दिया है, चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है आपका 1.6 10⁻19, वेलोसिटी कितना दिया 10⁷, बी कितना दिया आपको 1.732, साइन 60 कितना होता है आपका √3/2, ठीक है। सो आपका ये आंसर क्या आएगा 1.6 है, 1.732 है और ये √3/2, ये कितना आएगा 0.866 से आएगा। √3 1.732 है तो उसको डिवाइड किया तो ये आया आपका -19 और इंटू 7 कितना हो गया -11। सभी सॉल्व कैसे करोगे, देखो इस 1.6 ले लो, इसको 1.6 ले लो, इसको क्या ले लो 0.9, ये कितना हो के जाएगा आपका 2.56, ये 0.9 लिया ना, इसको यदि मैंने 1 ले लिया तो आपका आंसर किधर आएगा अप्रॉक्स 2 के टर्म्स में आ रहा है, तो 2 के टर्म्स में एक ही आंसर दिया डी। कभी भी ऐसे अप्रॉक्स सॉल्व करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 सॉरी,
आपका ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सो 35 में क्या दिया है आपको, प्रोटॉन मूविंग इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, पजेस एनर्जी कितना बोला, ई बोला है। द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इंक्रीज 4 टाइम्स। प्रोटॉन इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन पाथ ऑफ सेम रेडियस, रेडियस सेम है। द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। सो देखो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, और ई इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, सो यहाँ पे आपका सब कुछ कांस्टेंट है बट फील्ड डबल हो रहा है। ठीक है, सो आपका काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा विल इंक्रीज E2 बाई E1 इक्वल टू B2 बाई B1। ठीक है, B2 कितना दिया है, 4B1 अपॉन B1 स्क्वायर, ये 16 आएगा, तो E2 कितना आ गया, 16 E1, 16 टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है, सो आंसर क्या है, 16 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट इज दैट। इसका आंसर क्या आएगा आपका, क्या क्या ऑप्शन दिया है आपको, करंट फ्लोइंग डज नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ओके, अराउंड इट। आंसर मुझे तो ए ही लग रहा है, 34 का आंसर ए ही आएगा। वो तो वही उसने तो बोला था कि कोई भी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन केस ऑफ करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। So outside the solenoid there is a very weak ferrite, right, and near the solenoid axis the lines with very small magnetic field, okay, and then आपका क्या है, near the solenoid axis, okay, B क्या, near the solenoid the magnetic flux line with very small magnetic field, नहीं, वो आपका म्यू जीरो बाई एन बाय फॉर्मूला है ना, म्यू जीरो एन बाय टू देता है, स्मॉल नहीं देता है, हाफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देता है जो भी एक्सिस है। नियर द solenoid axis the magnetic flux lines are crowded together, ये भी राइट है। आउटसाइड द solenoid the magnetic field lines are widely spaced, ये भी राइट है। आंसर आपका बी रॉन्ग है, स्मॉल नहीं रहता, क्राउडेड बोल रहा है तो ऑब्वियसली क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। आंसर बी रॉन्ग है। 32, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट नियर एंड ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनोइड इज, इसका तो हाफ ऑफ म्यू जीरो एन है, एन क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन 33 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अच्छा फिगर शोज, क्या दिया क्वेश्चन, फिगर शोज द सर्कुलर coil carrying current I kept very close but not touching at point A on a straight conductor carrying the same current I, the magnitude of magnetic induction at the center of circular coil will be, ओके। सो यहाँ पे दो चीज़ है आपका, एक तो सेंटर पे बोल रहा है ना, सेंटर पे देखो ये क्वेश्चन भी कैसा है, अभी सर्कुलर कॉइल के केस में, सर्कुलर कॉइल जस्ट एज्यूम किया तो उसका मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला होता है मी जीरो एन आई अपॉन टू पाई, सॉरी, बरोबर, टू आर होता है। और यदि आपका नॉर्मल स्ट्रेट कंडक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मी जीरो आई अपॉन टू आर। ये क्या है सर, कॉइल के लिए है, ये क्या है कंडक्टर के लिए। तो केस क्या दिया है यहाँ पे, आपका जो कॉइल है इसका सेंटर पे पूछ रहा है, केवल कॉइल कंसिडर करूंगा तो ये आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स तो कुछ बोला नहीं, तो एन इक्वल टू वन ले लूंगा। अभी यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर भी बोला है, ये टच नहीं कर रहा है बट जो डिस्टेंस है स्ट्रेट कंडक्टर से क्या इक्वल टू रेडियस है, तो जो टोटल फील्ड रहेगा एट दिस पॉइंट सर्कुलर कॉइल से भी रहेगा एट सेंटर पे, और ड्यू टू कॉइल भी रहेगा, और प्लस स्ट्रेट कंडक्टर से भी इस पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होगा। ठीक है, तो आपको दोनों फॉर्मूलाइज करना पड़ेगा, यदि ये अब स्ट्रेट कंडक्टर नहीं रहता तो केवल कॉइल का फॉर्मूला आता। ठीक है, सो आपको यहाँ पे बी कॉइल का फॉर्मूला, यहाँ पे आपका टर्न्स क्या है, वन दिया है इसलिए आप वन ले लो, मी जीरो आई अपॉन टू पाई आर। कंडक्टर के लिए फॉर्मूला मी जीरो आई अपॉन टू आर। आपको रेडियस कितना दिया है यहाँ पे, रेडियस आर ही दिया है। ठीक है, सो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन लोगे तो क्या आएगा आंसर, म्यू जीरो आई अपॉन टू आर कॉमन ले लिया, क्या बचा आपका, वन बाय पाई प्लस वन, है क्या ऑप्शन आपको, आपका आंसर क्या है, बी।
सबको क्वेश्चन समझाना, कॉइल दिया है और स्ट्रेट कंडक्टर पास में दिया, तो स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा एट सेंटर। ओके, उसके और फिर कॉइल का खुद का भी एक मैग्नेटिक सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो ये क्वेश्चन भी हो गया। 30, द मैक्सिमम करंट की एनर्जी गेन बाय द चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे इंडिपेंडेंट होता है? आपका डी पे, क्योंकि जो फॉर्मूला है एनर्जी का, फॉर्मूला क्या होता है? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। मास है इसमें, रेडियस भी है, चार्ज भी है, बट यहाँ पे क्या नहीं है? फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसलिए आंसर डी है। 29, torque acting on a rectangular coil carrying current and situated parallel to magnetic field of induction B having n turns and area A is, इसका क्या आंसर आएगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? टॉर्क आपको क्या क्या दिया है? कॉइल करंट आई दिया है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी दिया है, हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स एन। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या होगा? आपका टॉर्क बेसिकली क्या होता है? एम बी साइन थीटा। आपका एम क्या होता है? एन आई ए साइन, एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, आपका एन कांस्टेंट, आई कांस्टेंट है। उसके लिए यहाँ पे जो एरिया होता है वो एरिया वेक्टर होता है। ठीक है, तो आपका और साइन थीटा जो होता है ए साइन थीटा, बेसिकली ये यहाँ पे ए हो जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए आंसर आपका यहाँ पे क्या आएगा? बी आएगा। ओके, बेसिकली आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो, आपका ये जो बी साइन थीटा, आपका टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स क्या हो गया? आपका आई एल भी हो जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आता है? बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एल जो बी साइन थीटा हो जाता है वो रिप्लेस हो जाता है एरिया से। ठीक है, सो आपका नंबर ऑफ टर्न्स एन था, इसलिए आप एन से मल्टीप्लाई करो, तो पूरा फॉर्मूला क्या हो जाता है? एन आई ए बी। वेक्टर फॉर्म में बोला तो एन आई ए क्रॉस बी हो जाता है। और यहाँ पे एरिया क्या है? नॉर्मल वेक्टर रहता है ये नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एरिया ऑफ कॉइल। सो ये अदर वे भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 28, क्या दिया है इसमें आपको? रेंज ऑफ एन एमीटर इंक्रीज बाय आई टू एन आई बाय कनेक्टिंग अ शंट ऑफ, इसके लिए फॉर्मूला है डी। डायरेक्टली आप सीधा ये डालो, 28 का आंसर डी। एस इक्वल टू जी बाय एन माइनस वन होता है। ये आपका बेसिकली फॉर्मूला कैसे आता है आपको चाहिए तो बता देता हूँ मैं। एन माइनस वन, आपका संट क्या होता है? आई जी, जी आई माइनस आई जी। ठीक है, आपको जो रिक्वायर्ड करंट कितना बोला है? एन आई जी बोला है, सो आप वो यहाँ पे पुट करोगे एन आई जी जी। ओके, ये नहीं चेंज होगा, ये तो ऐसे ही है। आपको यहाँ पे डाला आपने एन आई जी माइनस आई जी कॉमन निकाला आपने, एन माइनस वन, सो आई जी गया, क्या है आंसर आपको? जी एन माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। 27 में क्या था? इन मूविंग coil galvanometer strong horse to magnet of concave shape pole pieces used to increase the space for produce magnetic field, produce weight of galvanometer। ओके, इसका आंसर मोस्टली ए आएगा। ए नहीं, सॉरी, इंक्रीज स्पेस फॉर रोटेशन ऑफ कॉइल, ए नहीं, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल, हाँ बी है आंसर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल रहेगा, तभी तो मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होगा। आंसर बी है। रिड्यूस वेट तो कभी नहीं होगा, डी भी कभी नहीं होगा। इंक्रीज स्पेस फॉर रोटेशन हमको ऐसा जरूरी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? पैरेलल टू प्लेन रहेगा, तो क्या मैक्सिमम टॉर्क होगा, इसलिए आंसर क्या है? बी। 26, एग्रानोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस कितना बोला है? 100 ओम। करंट कितना बोला है? आई जी दिया 10 मिली एम्पियर। प्रोड्यूसेस फुल स्केल डिफ्लेक्शन 8, द रेजिस्टेंस जो भी कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब आई थिंक ये वोल्ट मीटर पूछ रहा है। रिक्वायर्ड वोल्ट रेंज कितना बोला? 50। सो आर एच फॉर्मूला क्या है? वी बाई आई जी माइनस
जी V50 दिया है, IG क्या दिया आपको 10 मिली एम्पियर, मतलब कितना हो गया 10⁻², जी कितना हो गया आपका 100, ये कितना आ गया 500, 100 माइनस करो कितना आएगा आपका 4900, आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, क्या बोला, द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर falls to 1/4 when it is shunted by a 3 ohm. If additional shunt of 2 ohm is connected to earlier shunt, the deflection in galvanometer falls to। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर फॉल्स टू 1/4, सो आपका फॉर्मूला क्या होता है IG/I S अपॉन फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। सो आपका IG/I फर्स्ट केस में कितना दिया है 1/4, ठीक है, आपको S कितना दिया है 3 दिया है, पहले तो आप G निकाल लो यहाँ से। सो आपका क्या हो गया 3 + G/3, 4 = 1 + G/3, सो 4 - 1 G/3, आपका G कितना आ गया 9 हुआ। अभी नेक्स्ट टाइम क्या कर रहा है, एडिशनल शंट ऑफ 2 ओम, तो टोटल शंट कितना, शंट मतलब क्या पैरेलल हो गया ना, ऑलरेडी कितना था आपका टोटल शंट, ऑलरेडी कितना था आपका 3 ओम था, फिर अभी आपका 2 और डाल दिया, तो आपका एस क्या हो गया 3 × 2/3 + 2, 6/5 कितना आ गया आपका ये 1.6/5 ही रहने दो इसको कैलकुलेशन। तो अभी आपका जो नीव पूछ रहा है डिफ्लेक्शन कितना गिर जाएगा, सो IG/= आपका न्यू शंट कितना है 6/5, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 9 5 जा कितना हो गया आपका 45, से 6 अपॉन कितना हो गया ये आंसर 51। सो आपको 1/, बोल रहा है, सो इफ मैंने 1/51/6 किया तो आपका आंसर कितना आएगा 68, कितना बचा आपका 6 8 जा 48, 3 बचा, 3 बचा, 3 जीरो लोगे तो आप बरोबर 8.1/8.5, आंसर आपका कितना है डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको 24, a circular coil carrying current has radius r, magnetic field at the center b दिया है, at what distance from the center along the axis of same coil the magnetic field be b/8, at the center b बोला है, and what distance from the center along the axis पूछा है। ओके, सो ये प्रॉब्लम भी आपका मोस्टली 11 का ही फॉर्मूला यूज होगा। सो आपका बी एक्सिस, बी सेंटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले μ0 Ni अपॉन 2r, और बी एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या रहता है 11 के फॉर्मूले, ठीक है, इसको भी ऐसा 11th में डालना चाहिए था, ये लोग ने सब मिक्स कर दिया है। Ni r² 2r², r तो रेडियस है, x क्या है आपको, यही x आपको क्या निकालना है, क्या पूछ रहा है ये आपका एक्सिस पे कितना होना चाहिए b/8 होना चाहिए, तो आपका बी एक्सिस क्या बोल रहा है, बी सेंटर आपको कितना बोला है बी बोला है, सो b/8, सो बी एक्सिस आपका फॉर्मूला यहाँ पे डालो आप μ0 Ni r² अपॉन 2r² प्लस x² 3/2, और ये 1/8 वैसे ही रखा, बी आपका बी सेंटर क्या होता है μ0 Ni अपॉन 2r, ठीक है, जो जो टर्म सेम है उसको कट कर दो, क्या बचेगा आपका यहाँ पे μ0 n तो जाएगा पूरा, μ0 n गया, आई भी गया है साथ में, नीचे का 2 2 गया, क्या बचा इधर r² अपॉन, ओके, r² अपॉन r² प्लस x² 3/2 इक्वल टू इधर कितना बचा आपका 1/8r, ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, कितना हो जाएगा आपका 8r³ 3/2, दोनों साइड क्या कर दिया मैंने, और 3 है ना, 3 3 हटा दो, 8r, इधर कितना हो जाएगा r² x² 1/2, दोनों साइड स्क्वायर किया, कितना हो गया आपका 64r²
ओके, इधर भी हाँ, यहाँ पे हाँ, ये जब मैं क्यूब हटाऊंगा तो यहाँ पे 2 बचेगा ना। सो ये बेसिकली कितना आएगा, 4r²। 4r² कितना हो जाएगा, 3r²। सो एक्स क्या हो गया आपका, √3r। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा आपका, बी आएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम कैसे किया मैंने आपको, नेक्स्ट आपको क्या बी सेंटर बोला है। ओके, और क्या बोला था, बी एक्सिस को इक्वेट करके सॉल्व किया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका, 23rd। An alternating electric field of V is applied across the Ds of a cyclotron to accelerate protons. The operating magnetic field used and kinetic energy of proton being produced by it are respectively. ओके, आपको क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड पूछा है और काइनेटिक एनर्जी पूछा है। सो क्या आएगा इसका आंसर, 23rd आपका। ये तो पता रहेगा आपको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोला है ना, प्रोटॉन पे चार्ज कितना दिया है, इसने दिया है क्या, प्रोटॉन पे चार्ज आपका ई रहता है, लिखा हुआ है। सो आपका क्यू बी बी इक्वल टू mv²/r होता है। क्यू क्या हो गया आपका, ई बी बी। आपको इस फॉर्मूले से v मिल जाएगा, बी आपका एम बी ई आर हो गया, ई आर। ओके, अभी यहाँ पे आपको एम बी दिया है v/r, ओमेगा क्या होता है, v/। ठीक है, आपको सब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है क्या, फ्रीक्वेंसी एक्सेलरेट चार्ज आपको, अच्छा फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। सो आपका m/e, v क्या होता है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, 2πr/n। तो मैं 2πr/f लिख दिया यहाँ पे r ऑलरेडी था। तो आपका क्या आ गया आंसर, ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, 2πm। f क्या दिया है आपका, न्यू दिया है, फ्रीक्वेंसी आपका न्यू है यहाँ पे, ये क्या हो गया, ई हो गया। ठीक है, सो v तो आ गया। सो ये वाला आंसर कहाँ पे, आई थिंक एक ही आंसर है ये। तो काइनेटिक एनर्जी भी मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने बहुत बार लगाया, Q² R² 2m आता था, राइट। ठीक है, सो यहाँ पे भी अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में दिखाना है ना हमको। सो क्या करोगे, आपको R दिया हुआ है, सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रुको मैं यहाँ पे बताता हूँ। आपको फ्रीक्वेंसी और इसका रिलेशन क्या रहेगा, 2πf, और ऐसा कर लो, आपका हाफ mv² होता है, हाफ mv, v क्या हो गया आपका, 2πrf का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे ये हो गया सॉल्व ना, हाफ m, ये कितना आया आपका, 4π² r²f², से कट कर दो, आपको क्या आ गया, 2π² r²f² m। ठीक है, जो कि आपका f क्या है आपका, न्यू है, बाकी सब सेम है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला भी लगाने का जरूरत नहीं है, सीधा हाफ mv² करो, b को रिप्लेस किया 2πrf, b आपका 2πrf होता है, और 2πrn यहाँ पे न्यू आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा क्या होता है, 2πf, 2πn। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, the magnetic flux near the axis and inside the air core solenoid of length 60 centimeter carrying current इज इतना दिया है, द मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है आपका कितना होगा। ठीक है, सो मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है इनसाइड द सोलेनाइड का फॉर्मूला होता है म्यू 0 Ni/L। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स बोला है तो बी एरिया। ठीक है, सो म्यू 0 Ni एरिया अपॉन लेंथ। आपको क्या पूछा है, इन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आपका, कॉइल का Ni, सोलेनाइड है ना, वो भी कॉइल ही है ना, Nia। तो यहाँ से आपका Nia क्या हो गया, फाई
एल अपॉन म्यू जीरो। आपको फाई दिया हुआ है कितना है 1.57 माइनस 6। लेंथ ऑफ सोलेनाइड कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो गया 0.6। म्यू जीरो कितना होता है 4 पाई 10 माइनस 7। अब ये जो 1.57 होता है पाई 3.14 2 आ जाएगा। ये 2 से इसको काटा कितना हो गया 0.3 हो गया। ये ऊपर जाएगा -7 -6 है तो ये कितना बचेगा 3/4 बचेगा। कितना आएगा आंसर आपका 0.75। ये क्वेश्चन भी अलग था थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, sensitivity of moving galvanometer is S if its shunt of 1/8 of is connected to moving, then its sensitivity becomes, okay। 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, if its shunt of 1/8 is connected then the new sensitivity कितना हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका S इक्वल टू G/8 दिया है। आपको फॉर्मूला पता होगा सन के लिए क्या होता है, ये n-1। सो S को G/8 रखा तो कितना सेंसिटिव हो जाएगा ना, तो आपका ये क्या हो गया 8 इक्वल टू n-1। n कितना आ गया आपका 9 आ गया। सिंस रेंज कितना बड़ा है आपका, रेंज 9 टाइम्स बढ़ेगा इंक्रीजेस। तो सेंसिटिविटी क्या होता है रेंज का रेसिप्रोकल होता है, तो सेंसिटिविटी रिड्यूसेस टू 1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट आएगा एस डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा सेंसिटिविटी S/9। रेंज बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी उतना कम हो जाता है, ध्यान में रखो। सो आंसर आपका सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपका, और two particle x and y having equal charges after being accelerated through same potential difference enter a region of uniform magnetic field, describe a circular radius, the ratio of the mass of x to mass of y क्या होगा। ठीक है, so having equal charges बोला है after being accelerated through same potential difference। ओके, सो आपका mv²/r = qb भी होता है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा r = mv/qb। ठीक है, सो आपका rx/ry क्या हो जाएगा mx। बाकी फील्ड और वेलोसिटी भी सेम ही है। ठीक है, सो वेलोसिटी सेम नहीं है, आपका चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड सेम है। ठीक है, सो आपका rx/ry, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ इक्वेशन 1 दे देता हूँ। ठीक है, अभी सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो दोनों के पास क्या होगा काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा सेम होगा। सो आपका हाफ mx vx² इक्वल टू हाफ my v। दोनों चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड विद सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा उनका सेम होगा। सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा bx by क्या मिल जाएगा √my/mx। इसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा इसकी जगह पे। सो आपका rx/ry क्या हो जाएगा mx/mi क्या आएगा √my/mx क्या हो जाएगा ये √mx/√my। ठीक है, सो आपका क्या पूछा है रेशियो ऑफ मास पूछा है ना उसने। सो स्क्वायर कर दो इसको, क्या हो जाएगा आपका rx² / ry²। ठीक है, सो mx/my क्या हो गया rx² / ry²। rx क्या है आपका r1 है, सो आंसर आप, और ry क्या है आपका r2 है, सो आंसर क्या आएगा आपका डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a galvanometer of resistance 30 ohm is connected to a battery of 2 volt and a resistance with a external resistance कितना बोला है उसने external resistance 1970 inch, the full scale deflection of 20 division is obtained in the galvanometer। ठीक है, तो क्या बोल रहा है टू रिड्यूस 20 से उसको कितना करना है रिड्यूस करना है 10 डिवीजन करना है। ओके, मतलब 2 टाइम्स इसको क्या करना है कम करना है। सो ओवरऑल टोटल सीरीज में कनेक्ट किया है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में इसको कनेक्ट किया है ना ये रेजिस्टेंस को,
टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपका जी प्लस आर जी, आपका जी प्लस आर एच कितना है आपका 30 प्लस 1970 2000 ओहम। ठीक है, करंट को क्या करना है आपका हाफ करना है, सो टोटल रेजिस्टेंस शुड बी डबल टू रिड्यूस द करंट टू हाफ। आपको डिविजन 20 to 10 हो गया ना, आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है ना। करंट आपको हाफ करना है तो आपको रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो टोटल 2000 ओम था, इसको क्या कर देना है आपको, तो आपका आर टोटल कितना हो जाएगा 4000 ओम। ठीक है, सो 4000 में से आपको जी को माइनस कर दो, कितना आएगा आपका 3970 ओम। तो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज रिक्वायर्ड क्या रहेगा 3970 ओम। ठीक है, समझा ना आपको। टोटल रेजिस्टेंस 2000 ओम था सीरीज रेजिस्टेंस, करंट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा है, आपका डिफ्लेक्शन कम हो रहा है तो करंट भी क्या होगा, कम होगा, हाफ हो जाएगा। अभी करंट को हाफ करना है तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या करना पड़ेगा, आपको डबल करना पड़ेगा। ये वोल्टेज तो ईएमएफ का वोल्टेज सेम है ना, आई क्या होता है आपका वी बाय आर। ठीक है, ये वोल्टेज तो सेम है, ये दोनों रेसी रेसी इन्वर्सली है। ठीक है, करंट हाफ करना है तो रेजिस्टेंस डबल करना है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस 4000 ओम हो जाएगा। उसमें से जी माइनस कर दो, ग्रेनोमीटर का रेजिस्टेंस नहीं बोला, उसने बोला सीरीज रेजिस्टेंस कितना लगेगा, इसलिए 3970 हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, a coil carrying current I has a radius R and number of turns. It is rewound so that आपका क्या हो जाए, नी coil का रेडियस R/4, this carries current I, the ratio of magnetic moment of नी coil to that of original coil। ठीक है, सो जो आपका ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, M1 N I कॉइल बोला है, NIA होता है। ओके, सो यहाँ पे देखो आपका NIA क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो आपका रेडियस क्या हो रहा है, रिड्यूस टू, ध्यान में रखो जब भी आपका रेडियस रिड्यूस होगा आपका नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। सो ओरिजिनल में एन था, रेडियस आर था, ये भी रेडियस R/4 किया, आपका नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएगा। सो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, एन की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 4L लिखूंगा। करंट तो सेम ही है। ठीक है, और आपका रेडियस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर है ना, तो इधर क्या हो जाएगा R/4 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा आपका, पाई तो सेम ही रहेगा, कितना आएगा आपका पाई आर स्क्वायर, ये 4 है, इधर भी एक 4 है, तो ओवरऑल क्या बचा आपका एन पाई आर स्क्वायर N/4। ठीक है, ये करंट आई था। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट, आंसर क्या आएगा आपका M/4। सो रिड्यूस टू कितना हो जाएगा आपका M2/M1/4 आएगा, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, 17 क्वेश्चन। A range of galvanometer is V, 50 ohm is connected in series. The range gets double when 500 ohm is connected in series. Then galvanometer का रेजिस्टेंस पूछ रहा है। ओके, सो ये सीरीज रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, मतलब वोल्ट मीटर वाला केस है। उसमें आपका RH GN-1, सो आपका RH when 500 ohm connected in series। सो 500 ओम इधर लिखा मैंने, मैं सिर्फ चेक करता हूँ, आपका रेंज कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है ना, तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे 500 ही होना चाहिए। ठीक है, और आप सीरीज में लगा रहे तो आप ऐसा चेक कर लो, इनिशियली आपका आर एक फॉर्मूला क्या होता है, VIG-G,
ठीक है। सो इसमें आपका वी आई जी इक्वल टू क्या हो गया, आर प्लस जी। तो आर आपका कितना दिया है, 50 प्लस जी। ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या कर रहा है आपका, ए रेंज डबल हो जा रहा है वोल्टेज का, रेंज गेट्स डबल्ड जब आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इतना हो जाता है। ठीक है। 500 कनेक्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो V बाई आई जी है इसकी जगह पे पुट करूँगा ये 50 प्लस जी यहाँ पे। सो 250 प्लस जी इक्वल टू 500 प्लस जी। कितना हो गया ये 100, टू जी 500 प्लस जी, ये कितना हो गया आपका जी आएगा, ये कितना हो गया 400 ओम। आपका आंसर क्या आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कोयल ग्राउंड कैन बी इंक्रीज बाय, क्या आएगा, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका। क्वेश्चन 16, फॉर्मूला क्या होता है सेंसिटिविटी, एन बी ए बाय सी। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहा है क्या, बी आएगा आंसर, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि एस आई इज प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स। द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप ऑफ रेडियस आर कितना होगा। सो मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आपका, एम इंटू आई ए होता है, और आई क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। आपका मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू जीरो आई अपॉन टू आर। सो आई क्या हो गया आपका, टू आर बी अपॉन म्यू जीरो। सो आई की जगह पे है पुट करो टू आर बी अपॉन म्यू जीरो, ये पाई आर स्क्वायर। तो आपका क्या हो गया आंसर, टू पाई बी आर क्यू अपॉन म्यू जीरो, म्यू जीरो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, 14, फॉर ए गिवन मैग्नेट रेडियस ऑफ सेमी सर्कल ट्रेस द पॉजिटिव आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो आपका क्या होता है, क्यू बी बी अपॉन एम बी स्क्वायर बाय आर आता है। सो आपका रेडियस क्या हो जाता है, एम बी अपॉन क्यू बी। सो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, वी है, इसलिए आंसर क्या आएगा आपका, सी। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 क्या बोला, व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड from rest in room, it starts from an initial acceleration a0 towards west. When it is projected towards north with a speed v0, it moves with an initial acceleration of 3a0 towards west. The electric and magnetic fields in the room are, okay. So आपका जो इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है, ए वन इक्वल टू ई बाय एम है। ठीक है। सो इस फॉर्मूले से आपका ई कितना हो गया आपका, ए वन एम बाय स्मॉल ई, क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन। नेक्स्ट टाइम पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में आने की वजह से उसका जो एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ओके। सो न्यू एक्सेलरेशन क्या है आपका, 3a1। इस टाइम पे फोर्स यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स था, अभी यहाँ पे फोर्स क्या है उसका, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है प्लस आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है। ठीक है। सो यहाँ पे इसमें मैंने पुट किया ई का वैल्यू, क्रॉस मल्टी 3a1m ई वी जीरो बी प्लस ई ई। ठीक है। सो यहाँ पे अभी आपको क्या दिया है, 3m a0 ई वी जीरो बी दिया आपको, और ई दिया है। से इसको मैं वो साइड लेके गया, आपका ई ई ई वी जीरो बी। ठीक है। यहाँ पे आपने ऑलरेडी ये ई निकाला है, इधर से क्या बोलता है आपका ई क्या है आपका, ए वन एम। सो 3a1m माइनस a1m ई वी जीरो बी, ये क्या हो जाएगा आपका, 2a1m ई वी जीरो बी। सो आपको बी क्या मिलेगा,
और 2a1m/ev0। इसने एक्सेलरेशन क्या दिया? अच्छा a0 दिया है, तो मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन a0 ले लूंगा। मैंने a1 लिखा था उसको। सो आपका आंसर क्या आएगा? और आपको क्या पूछा? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या है? ये MA1E है। ओके, वो वेस्ट में ही जा रहा है ना, आप तो ये वेस्ट आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा आपका? 2A0ME डाउन आएगा, ये डाउन आएगा towards west when projected towards north with the speed v, it moves with an initial acceleration 3a0 towards west. The electric field and magnetic field a west आएगा और डाउन आएगा। ओके, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा, तो डाउन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड can be experiences a torque to orientation, one stable with the other unstable, can be equilibrium in one orientation। ओके, ये तो ए तो नहीं होगा, आंसर मोस्टली क्या होगा? इसका आंसर है आपका डी। बिकॉज करंट लूप जो होता है जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और अनस्टेबल में रहता है तो मैग्नेटिक मोमेंट इज एंटी पैरेलल। ओके, सो मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल रहता है तो उसका केवल टू ओरिएंटेशन पॉसिबल हो सकता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 रिपीट है, जो हमने आई थिंक किया है, पहले ही कर लिया है। आपका कौन सा क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन नंबर 31 जैसा लग रहा है। सो क्या था आपका 11 क्वेश्चन? लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज बेंट टू ए शेप if it carries current 1 ampere in its radius r, then magnetic induction at the center of coil। तो वहाँ पे आंसर इसका क्या आया था? ओके, ये ऐसा दिया है, यहाँ पे ये ज्वाइंट नहीं है, इसको क्या सर्कुलर कॉइल बनाया गया है। सो इस केस में आपका सॉल्व करना पड़ेगा। सो एट द सेंटर क्या होगा? ड्यू टू ए कंडक्टर होगा और ड्यू टू ए कॉइल होगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे करंट आपका ऐसा फ्लो हो रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के लिए क्या आएगा? इनसाइड आएगा। और स्ट्रेट कंडक्टर के लिए आपका जो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है? आउटसाइड आ रहा है। कॉइल के केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है अपसाइड आ रहा है, सॉरी, कॉइल के केस में क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इन साइड जा रहा है। और स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है? अप साइड आ रहा है। तो जो आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी इक्वल टू बी ड्यू टू कॉइल प्लस बी ड्यू टू कंडक्टर। तो बी ड्यू टू कॉइल के लिए फॉर्मूला क्या आएगा आपका? म्यू जीरो आई अपॉन टू आर। बी ड्यू टू कंडक्टर के लिए फॉर्मूला क्या आएगा आपका? म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई, क्योंकि डिस्टेंस जो है यहाँ पे ये इक्वल टू रेडियस ही है ना। ओके, और बट यहाँ पे ये प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस साइन आएगा, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है। ठीक है, और इस कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है अप साइड है, बाय राइट हैंड रूल, तो यहाँ पे माइनस आएगा साइन। तो यहाँ पे आप म्यू जीरो आई सेम नहीं है, प्रॉब्लम ये थोड़ा डिफरेंट है। सो म्यू जीरो आई टू आर आपने कॉमन लिया तो क्या बचा इधर? वन माइनस पाई बचा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो म्यू जीरो आई पाई माइनस वन टू पाई आर। ठीक है, ये सम भी थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है आपको? A long wire carries a steady current. It is bent to a circle of one arm. Okay, 1 ton बोला। Magnetic field at the center of coil is B. It is then bent to a circular of n turns. Then पूछना magnetic field कितना आपका हो जाएगा। सो आपका मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मी जीरो फॉर 1 टन, मी जीरो अपॉन एन आई ए अपॉन
टू आर होता है। ये फॉर्मूला है फॉर ए 1 टन के लिए। और नंबर ऑफ टन्स अभी क्या हो जा रहा है आपका, नंबर ऑफ टन्स यहाँ पे 1 टन था तो आप 1 लिखोगे। तो अभी क्या कर रहे हैं, रेडियस उसका सर्कुलर लूप को क्या कर रहे हैं हम लोग, एन टन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऑलरेडी एन टन्स है, पहले रेडियस आर था, सिंगल टन था। अभी इसका इसको एन टन्स में किया तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा, आर बाय एन। सो ऊपर एन टन्स है, नीचे आपका रेडियस आर बाय एन हो गया। सो क्या हो जाएगा, ये एन ऊपर जाएगा, एन स्क्वायर m0 है अपॉन 2r। ये क्या है आपका ओरिजिनल, ये आपका क्या है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, यदि आपका पहला रेडियस आर था, सिंगल टन था, नेक्स्ट टाइम पे क्या किया, टर्न्स को एन किया तो आपका रेडियस भी आर बाय एन हो जाएगा। सो इधर नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ पे 1 था, इसलिए n इक्वल टू 1 डाला था। अभी नंबर ऑफ टर्न्स n है और रेडियस क्या है आपका r बाय एन है। तो ध्यान में रखो, आपका एन स्क्वायर टाइम्स चेंज हो जाएगा। सो आंसर क्या आएगा आपका, बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन 9, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विथ इक्वल मोमेंटम एंटर परपेंडिकुलर इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देन आपका आंसर क्या आएगा, दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है। सो पाथ ऑफ बोथ विल बी स्ट्रेट लाइन, बोथ आर इक्वली कर्व। सो इस केस में क्या होता है आपका, आर क्या होता है, एम बी अपॉन क्यू बी होता है। एम बी क्या हो गया आपका, मोमेंटम हो गया, दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है। और मोमेंटम क्या होता है आपको पता होगा, 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी होता है। सो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है, प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी है। दोनों का मोमेंटम सेम है, सो दोनों का काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, सेम रहेगा, दोनों सेम सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेंगे। सो आपका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, ये सेम सर्कुलर पाथ कवर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग while in motion cannot be deflected by magnetic field? ऑब्वियस है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या है, अनचार्ज पार्टिकल है। An electron is traveling along the x direction. It encounters a magnetic field in the y direction. Its subsequent motion will be x डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका, y डायरेक्शन में। तो एक सर्कल ट्रेवल करेगा इन एक्जेट डायरेक्शन। कल इंटू एक्स वाई प्लेन होना चाहिए। आंसर क्या आएगा, मोशन चार्ज पार्टिकल विल बी ना सर्कल, आपका एक्स डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका वाई डायरेक्शन में। तो उस पे जो फोर्स, ओके। सो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, आपका वेलोसिटी क्या है उसका एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है आपका वाई डायरेक्शन में। आपका फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला ई बी वी होता है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई वी एक्स वाई बी वाई, ओके बी सॉरी, यहाँ पे बी वाई लिखना चाहिए, बी वाई। और आपका आई क्रॉस जेड। सो ये क्या हो गया आपका, जो फोर्स एक्ट कर रहा है आपको किस कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जेड डायरेक्शन। सो इसका आंसर आना चाहिए सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन ही आएगा, आंसर डी आएगा ये, सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन 6, गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस कितना दिया है, 3663 ओम। A shunt S is connected across it such that 1/34 of total current pass through the galvanometer। ठीक है, सो आपका फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर दिया है 1/34, आपको शंट का पूछा है। सो आई जी बाय आई क्या होता है, एस अपॉन एस प्लस जी। सो आपका एस प्लस जी अपॉन एस कितना हो गया, 34, 1 + g/s 34 से g/s कितना आ गया, 33। सो आपका s कितना हो गया, g/33, जी कितना दिया है, 363, ठीक है।
कितना बचेगा? आंसर आएगा इधर 111 ओम, बी आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको कि क्वेश्चन 5 6 to decrease the range of an ammeter, its resistance need to be increased. An ammeter has resistance R0, the range I. Which of the following resistance can be connected in series to decrease its resistance uh, to range I by N? ठीक है, सो यहाँ पे मोस्टली resistance need to be increased. An ammeter has resistance R0. ओके, सो ये क्वेश्चन में क्या दिया है आपका? रेजिस्टेंस नीड टू बी इंक्रीज, ammeter has resistance R in range I. सो सीरीज में कौन सा रेजिस्टेंस लगाना चाहिए सो दैट डिक्रीज इट्स रेंज टू I by N? सो बेसिकली ammeter के केस में आपका रेंज डिक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होता है एस आई जी बाई जी, आपका सीरीज रेजिस्टेंस लगाओगे तो ये करंट जो रिक्वायर्ड करंट है कम हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। सो यहाँ पे मोस्टली आंसर डी रहेगा, नॉन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया रहेगा इस नोट्स के नीचे आंसर में, तो आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? 3 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द डिफरेंट मटेरियल ओरिजिनल कांस्टेंट का दिया है। इफ 3 गैल्वेनोमीटर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सेंसिटिविटी इज मैक्सिमम? सो आपका किसका वैल्यू ज़्यादा है? आपका सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? एन बी ए बाय सी। सो यहाँ पे वैल्यू किसका ज़्यादा है? आपका एट ए का वैल्यू इज मैक्सिमम। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एन बी ए बाय सी होता है? सो सबका क्या दिया? ओरिजिनल कांस्टेंट दिया है। वैल्यू किसके लिए मैक्सिमम है? आपका ए के लिए वैल्यू क्या है? ज़्यादा दिया है। मिनिमम फॉर ओरिजिनल कांस्टेंट का वैल्यू इज ओके 18 × 10⁻⁸ मिनिमम फॉर गैल्वेनोमीटर ए। ओके, सो ये ओरिजिनल कांस्टेंट का जो वैल्यू है फॉर एक गैल्वेनोमीटर ए के लिए क्या बोल रहा है? मिनिमम। बट आपका सबसे ज़्यादा ओरिजिनल कांस्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए? ए के लिए, देन बी के लिए, देन सी है। ठीक है, सी का वैल्यू 3.8 है और ए का वैल्यू 8 ज़्यादा है। सो जिसका ज़्यादा है उसके लिए सेंसिटिविटी क्या होगा? कम होगा। तो आंसर कम किसके लिए है? सी के लिए। तो आंसर आपका आएगा बी। ठीक है, क्योंकि उसके लिए वैल्यू सबसे कम है तो सेंसिटिविटी उसका क्या होगा? ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? इन एमीटर 4% ऑफ मेन करंट इज पास्ट। ओके, शंट रेजिस्टेंस दिया है। ओके, 4% मतलब आई एस बाई आई जी अपॉन एस प्लस जी। 4/100 ले लो इसको। जी आपको निकालना है। एस कितना दिया है? 5 दिया हुआ है, आपको ये जी करना है। ये 1/25, सो 5/जी 25 जी, ये 24/जी हो गया। सो जी इक्वल टू 4 जी हो गया। एक सेकेंड, मैंने लगता फॉर्मूला रॉन्ग लगाया। जी दिए रेजिस्टेंस अब गैल्वेनोमीटर पूछा है, आपको शंट रेजिस्टेंस 5 दिया हुआ है। आपका 4% ऑफ मेन करंट, अच्छा ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू रॉन्ग किया ना, यहाँ पे आई जी ए रहना चाहिए। गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट बोला है ना, तो ये क्या होता है? एस प्लस जी। तो 4/100, आपको एस कितना दिया है? 5 दिया है, 5 प्लस जी। सो ये कितना हो गया? 1/25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा? जी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 120। सो आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सिलेबस में नहीं है, ये टेंजेंट किलोमीटर आपके सिलेबस में नहीं है।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वोल्ट मीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ जी ओम, वी वोल्ट है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज्ड इन सीरीज टू कन्वर्ट इनटू वैल्यू ऑफ रेंज एन। तो इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है आपका सीरीज रेजिस्टेंस कितना लगाना चाहिए, जे इंटू एन माइनस वन। आंसर आपका सी आएगा। यदि यही या मीटर के केस में बोला रहता है तो वहाँ पे क्या होता है, जी अपॉन एन माइनस वन हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है। सो ओवरऑल ये क्वेश्चन कवर किए। आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए पीछे, वो आप सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ऊपर के कुछ क्वेश्चन दिए हुए जो प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन, सो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। ये इस प्रॉब्लम सब इजी है, सिर्फ जहाँ भी ये टैंजेंट गैल्वेनोमीटर का दिया रहेगा वो सब प्रॉब्लम आपको नहीं है। ठीक है। ओके, सो ये प्रॉब्लम में यहाँ पे 1.8 इंटेंस टू माइनस 8 दिया था, जो हम लोग अभी कर रहे थे वहाँ पे 18 लिखा था ना। सो करेक्शन है उसमें, वो 1.8 है, यहाँ पे ये 1.8 है। ठीक है। बट ठीक है, जिसका ओरिजिनल कांस्टेंट मिनिमम रहेगा उसका सेंसिटिविटी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ये प्रॉब्लम भी आपको नहीं है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का कोई भी प्रॉब्लम रहेगा वो आपको सिलेबस में नहीं है, पुराने सिलेबस में था। ठीक है। सो आप ये सब क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ओके, ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर वाले प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिज्म के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसका क्विक रिवीजन का वीडियो ऑलरेडी डाला है, एक बार देख लेना। ये आपको दोनों पीडीएफ और ये आंसर्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। थैंक यू।